हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज यूपीपी का प्रैक्टिस सेट 3 चल रही है, वही हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग, कितना भाग? 2/15 भाग, 2/15 भाग रेल रेल द्वारा तथा 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी का भाग 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताइए। तब उसके द्वारा दूरी बताना है। तो क्या है, पहले किसके द्वारा चल रहा है? रेल द्वारा 2/15 भाग, 9/20 भाग किसके द्वारा चल रहा है? बस। बाकी दूरी साइकिल, तो रेल देखो, ये रेल हो गया, रेल द्वारा चला। वो क्या चला है? माना कुछ जो चला होगा उसने मान लिया मैंने एक्स चला होगा, कुछ चला है तो वो क्या चला है? एक्स। तो मैंने इसे मान लिया एक्स बटे कितना चला है? ये 2x/15। ठीक, ऐसे मान के चलना वहां पे। अब क्या है? तथा बस, बस आपकी कितनी चली है? बस आपकी चली है 9/20। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। अब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो साइकिल, अब साइकिल जैसे नहीं आ रही है, साइकिल है, तो साइकिल का आप निकालोगे। जैसे क्या है, पापा ने आपको क्या दिए? पापा ने आपको, तो क्या है, पापा ने जैसे आपको 100 रुपये दिए, उसमें क्या किया? क्या, 3 भाई हैं, एक को 20 रुपये दे दिया, एक को क्या किया? 20 रुपये दे दिया। ये कॉन्सेप्ट समझो। एक को 40 रुपये दे दिया। पापा ने आपको कितने रुपये दिए थे? 100 रुपये। अब तीसरे वाले को कितने मिलेंगे? तो 60 हो गए, तो तीसरे वाले कितने रुपए मिले? 40। तो पापा ने आपको कितने रुपए दिए थे? 100। तो एक भाई को 20, दूसरे को 40, यहाँ पे कितना? 40। तो इसका उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, ये इसमें कुछ नहीं, उसी कॉन्सेप्ट पे जो है घर में आप यूज करते हो, उसी तरह से मैथ है, बड़ा इजीली आप कर सकते हो। फिलहाल में जैसे, तो क्या है, पापा ने आपको x रुपए दिए थे। अब उस जैसे क्या है, x उसने क्या चला था चाल, अब उसमें से x चला था, तो देखो क्या चक्कर करेगा। तो टोटल जो चाल थी x थी। अब वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? 2/x/15 -9/20। अब इनका सबका टोटल कर लोगे। अगर इसका सबका टोटल करोगे, सबका टोटल करने पर कितना निकल के आएगा? अगर सबका टोटल करते हो तब क्या होगा? तब अगर इसका करते हैं तो एलसीएम निकालेंगे, 60 हो जाएगा। कितना एलसीएम आएगा? 60। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, 60 आएगा। देखो, ये इतना नहीं करना है डायरेक्ट, देखो यहाँ पे कितना हो गया? 60। अब ऊपर ये 60 हो गया, 60 से डिवाइड किया तो कितना? 8 हो गया। अब ये कितना हो गया? 9। 9 था, अब यहाँ 60 था, 9 त्रुक 27। 27, 27 और मतलब जो 27 और 8 कितना हुआ? 35। 35 से 35 किससे? 60 से माइनस हो गया, 60 से 35 माइनस हो गया, बचा कितना? 25। तो आपका कितना यहाँ बचा? 25x। ठीक, 25x बचा अपॉन कितना बच गया? 25 से अपॉन कितना बचा? 60। क्योंकि टोटल एलसीएम कितना आया था? 60 आया था। क्योंकि देखो, अब आपको पता हो गया होगा कैलकुलेशन। अब वो दूरी साइकिल से कितनी तय की है? 10 किलोमीटर दूरी तय की है, तो 60 बराबर में हो गया। अगर 60 में बराबर में हो गया, तब क्या कर सकते हैं? तब इसमें बताओ क्या हो सकता है? देखो, 5 दूना 10 और 12×5 = 60, तो x बराबर कितना हो गया? 24। तो अब क्या है, वो कितनी चाल चली होगी साइकिल ने? तो x जो है, तो वो क्या कितना चाल चला? 24 किलोमीटर उसने दूरी तय की होगी। साइकिल से कितनी दूरी तय की गई? साइकिल से 24 किलोमीटर दूरी तय की गई। साइकिल से कितनी किलोमीटर दूरी तय गई? 24 किलोमीटर दूरी तय की गई। अगर मैंने x से लगाया है, तो अब आपको क्या करना है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। सबको क्या करना है? दोनों का पहले वाले ऐड करके फिर एक से माइनस कर देना। देखो, शॉर्ट ट्रिक माध्यम से जब अगर करते हो
अगर 60 के माध्यम से करते हो तब भी वैसे इससे करोगे तो फॉर्मेट में ज्यादा सही रहेगा। अब इसी 60 जैसे बनाते हैं तो 60 में क्या करते हैं, जैसे एक नंबर ले लिया कोई एक्स, तो इतना नहीं लिखेंगे और उसमें से डायरेक्ट क्या कर देंगे, डायरेक्ट से यानी 60 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, पूरा जब कैलकुलेशन कर लोगे 60 ट्रिक में तो 25 बटा क्या हो जाएगा 25 हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ टोटल जैसे अब यहाँ पे पूरा इसका निकाल लेंगे, इसका लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x हो जाएगा यहाँ पे 35 बटे 60, 60x हो जाएगा। ऐसे करोगे तब एक मान के यानी जोड़ लिया, फिर इसका माइनस करने के बाद तो 25 बटे 60 ही x हो जाएगा। अगर 60 से करोगे तो पूरा काटोगे तब भी वो x बराबर 12 आएगा। थोड़ा एक्स वाई मान के चलोगे तो जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों में एक्स मान लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है, इसमें बताने में टाइम लगा, वैसे आप जब करने बैठोगे प्रैक्टिस होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे पढ़ोगे आपके 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर हो जाएंगे। यदि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः, एक टैंक क्या है ए है और एक क्या है बी है। अब क्या है दो टैंक है क्रमशः 20 क्या है 24 घंटे, क्या है 24 घंटे, 24 घंटे ए बी 24 घंटे, और क्या है फिर क्या है 30, 30 घंटे, 30 घंटे, 30 घंटे, 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइपों को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए खाली टैंक को कितना समय लगेगा। अगर समय वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए समय घर भरने में कितना समय लगेगा, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इसका फार्मूला से आप कर लोगे तो ज्यादा बेहतर लगे रहेगा भरने में लगा समय। इसका फार्मूला एक आता है a इंटू बी इंटू, देखो क्या होगा a प्लस बी, तो a इंटू बी 24 यानी 24 तीसा 30 जब करोगे यानी 24 तिहाई 72, चार 24 तिहाई 72 यानी 720 बटे 24 और 30 यानी 54, 24 30 54, ये क्या है घंटे हैं, घंटे लगेंगे। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या बचेगा 1 जा जाएगा, फिर 3 जा जाएगा, फिर क्या बचेगा, फिर क्या नीचे बच जाएगा, फिर क्या बचेगा 3 जा हो गया, 1 जा हो गया, फिर उसके बाद एक बचेगा, फिर 3। तो इसमें बताइएगा कितना बचेगा, तो यानी 13 सही 1 बटा कितना बचेगा, अगर इसका करोगे 13 सही 1 बटा 3 बचेगा, एक फिर यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 13 सही 1 बटा 3 घंटे आ जाएगा। अगर इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे, देखो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, 1 बटा 3 तो यानी 13 घंटे हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा 13 घंटे हो गए। 1 बटे 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 20 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि क्योंकि एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में कितना होता है 60 सेकंड होते हैं, तो क्या होगा इसे 20 मिनट लिख सकते हैं। अब आगे एक घंटे में 60 मिनट और क्या होगा, सॉरी एक घंटे में 60 मिनट और क्या होता है एक घंटे में सेकंड कितने होंगे, तीन कितना होगा 3600 सेकंड हो गए। तो क्या होगा दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। अब देखो दो संख्याएं हैं, देखो इनमें करने की जरूरत नहीं है, दो संख्याएं हैं, अब उनमें क्या है महत्व, ये आपने फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, कई क्लासों में इससे क्वेश्चन बनता है। ये समझ लो दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, तो दो संख्याओं के गुणनफल बराबर कितना हो गया 1600 है। अब क्या है महत्तम यानी मासा तुम्हारा कितना है 5 है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, लघुत्तम ज्ञात करना है, तो 5 5 एक 5 3 15 5 दूना 10
यानी एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम जो आपका हो जाएगा 320 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 320 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया हो तो क्या है, कमेंट बॉक्स में बताया करो कि ये समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक, हालांकि क्या है, इस तरह से करोगे तो आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। अब क्या है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 3 अनुपात क्या है, 7 है। दो है 2:5, 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी के मिश्रण की आवश्यकता होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप क्या करोगे, इनमें क्या करना होगा, देखो पहले क्या है, वाटर एंड मिल्क, मिल्क यानी दूध, दूध में कितना है, 3 है, और पानी कितना है, 7 है। अब दूसरे वाले में भी क्या है, दूध कितना है आपका, 2 है। देखो ये फर्स्ट रेशियो आया, ये सेकेंड रेशियो आया। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे कितना है, 5 है। अब क्या है, 5 है। अब देखना होता है इसमें बराबर करने के लिए, अंतर जब हमारा बराबर हो जाएगा तब क्या है, अनुपात बनाना होगा। जब हमारा दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, हमें अनुपात पता चल जाएगा कितना होगा। तो इसमें देखो दोनों में अंतर कितने का है, अंतर 2 का है। कितने का है, अंतर 2 का है। अब इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। दोनों में देखो 2 का अंतर है। इस इधर साइड में कितने का है, 1 का, सॉरी इधर कितने का है, 1 का, सॉरी इधर 2 का, इधर 1 का। अब अंतर तो नहीं मिल खा रहा है, तो अंतर देखने के लिए अब हम एक साइड का, अगर हम हमें क्या पूछा है, पानी का मिश्रण, अगर हमें किसका मिश्रण पूछा है, पानी का मिश्रण, तो हमें पानी का मिश्रण है तो पानी के मिश्रण से हमें बराबर करना होगा। तो पानी हमारा वाटर वाला जो मिश्रण है वो क्या करेंगे, वो वो किसमें फर्स्ट वाले में जो है उसमें मल्टीपल कर देंगे। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यू वाला जो मिश्रण होगा, न्यू मिक्सचर जो आएगा, न्यू मिक्सचर जो आएगा, तो 3 दूना कितना होगा, जो अंतर होता है उससे मल्टीपल हो जाएगा 6, और क्या होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 3 दूना 6 और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब कितना, 3 दूना 6 और 7 दूना 14 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, मिक्सचर आपका निकल के आ जाएगा। अब कितना आएगा वो आपको बताना होगा। अगर आपको मिक्सचर को निकालना है, अगर ऊपर वाले मल्टीपल कर देते हैं तब देखो क्या आपका आ जाएगा मिक्सचर, क्लियर होगा, तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि अगर इस टाइप से करोगे तो फंसोगे, क्या है, फंसना ही होगा। क्या होगा, फंसना होगा। अगर इस टाइप से करते हैं तो फंस जाएंगे। तो आप किस टाइप से करेंगे, जो अंतर हमारा सही हो। तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें हमें अंतर इसका 1 है, और इधर जो हम 2 से इधर करते हैं तो हमारा डिफरेंस चेंज हो जाता है, बट हमारा डिफरेंस चेंज ये नहीं होना चाहिए मिलकर। तो हम सेकंड वाले में 2 से मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि अंतर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर वैसे देखते थे तो अंतर 7 आता, तब तो आंसर होता ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से देखो इस टाइप से आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो, हाँ पहले वाले में करें या दूसरे वाले में, तब क्या होगा, 2 मल्टीपल कर देंगे और फिर क्या होगा, 7, 3 दूना कितना होगा, यहाँ 2 दूना 4, 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 5 दूना 10 हो गया तब देखो यहाँ पे, देखो इनके बीच अब नया वाला जो अंतर आया है, नया वाला अंतर जो है न्यू वाला मिक्सचर, उसके बीच भी 1 का है, इसके भी बीच 1 का था। बट वो जो न्यू वाला मिक्सचर आया है इसमें कितना, 2 लीटर का अंतर आ रहा था। बट अब क्या करेंगे, अब अंतर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा अंतर 3 लीटर का आएगा।
तो कितने लीटर का आएगा, यहाँ पे अंतर देखो कितने का आएगा। अब हमें बीच वाले से मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बीच वाले से मतलब नहीं है, तो इसका अंतर कितना आएगा, 3 लीटर आएगा। क्या आएगा, 3 लीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 लीटर वाला सही हो जाएगा। इस टाइप से करोगे तो आपका बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, बराबर करोगे। अगर सेकंड वाला हमेशा क्या करेंगे, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला तो चेक कर लेंगे आंसर हमारा किससे बन रहा है। अब देखो क्या है, एक गोला, एक गोलक और एक लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, तो उसके आयतन बराबर हैं। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या है, गोलक का आयतन, अगर गोलक होगा, गोलक, गोलक, गोलक का आयतन, देखो इसका फार्मूला जैसे है, तो गोलक जो होगी वो क्या होगी, गोलक का आयतन तो क्या होगा, गोलक 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गोलक मतलब गोला जो है वो क्या है 4/, तो बेलन, बेलन जो है, अब बेलन जो है, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन और उसका, तो अब बेलन का आयतन डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो गोलक का आयतन और बेलन का आयतन क्या है, बराबर है, तो यानी 4/3 आर क्यूब। अब इसमें यहाँ लिख के ऐसे सीधे कर देते हैं, बेलन का पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है, एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें क्या पूछा गया है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। भाषा वाला एक क्वेश्चन है, इनमें आप फंसोगे। तो क्या है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, 4/3 एच अपान आर बच गया ना। तो ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई अपान त्रिज्या हो गया ना, गोलक का आयतन, तो अपन आंसर आपका कौन सा हो गया, डी वाला आपका राइट हो गया। अब क्या है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए की छूट दी जाती है, भाई कोई वस्तु है उस पर अंकित है मूल्य, उस पर कितने की छूट दी जा रही है, 42 की छूट दी जाती है, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत के 86 हो जाती है, तो अंकित कितना था, तो अंकित कितना था, अगर क्या है नई कीमत कितनी हो जाती है, 86% हो जाती है, तो छूट हमेशा किस पे जाती है, छूट देखना है तो कितना होगा, 100% में से 86 निकल जाएगा, तो छूट हमें कितनी मिली, 14%। 14% किसके बराबर है, तो 14% किसके बराबर है, वो अंकित मूल्य पर 42 की छूट दे रहा है, तो 14% हमारा किसके बराबर है, 42 के बराबर है। अब क्या होता है, 14 तिहाई कितना होता है, 42 होता है, तो 1% किसके बराबर होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो 100% हमेशा क्या होता है, परसेंटेज हमेशा 100 पर ही लिया जाता है, तो 100% पर कितना कितना होगा, 100% पर कितना होगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, 100% पर कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। कितनी आसानी से प्यार से क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 क्या है, दूध 12 रुपये प्रति लीटर, यानी 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, तो उसने 5 लीटर दूध क्या है, तो उसने 5 लीटर पानी मिलाने पर 10.5 रुपए का क्या होता है, प्रति लीटर तो दर से बेच देता है। अगर अगर पानी मिलाता है तो 10.4 रुपए की दर पर बेच देता है, तदनुसार उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, अब भाई बेचने और खरीदने का मामला है, तो पहले क्या होगा, 25 लीटर दूध पर देखना है हमें कितना
रुपया लगा। देखो कितना हमने क्रय किया, दूध, रुपया जब हम निकालेंगे दूध का क्रय मूल्य, अब दूध का जब होगा, दूध का मूल्य निकालेंगे, अगर दूध का मूल्य निकालेंगे, मूल्य कैसा, क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या निकालना है, दूध का क्रय मूल्य निकालना है, मूल्य, तो क्या होगा 25 गुणे 12, 25 चक्कू 100 यानी 300। अब 300 रुपये हो जा रहा है कितने पर, 25 लीटर दूध पर। 25 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये होगा। 300 रुपये इसको मिला। अब क्या है, 25 लीटर दूध जो था उसने 300 रुपये में खरीदा, उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाया। कितना उसने भाई पानी मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया, तो कुल मिला के उसका दूध कितना हो गया, 30 लीटर। कितना हुआ, 25 लीटर में अगर 5 लीटर क्या कर दिया, पानी मिलाया, 5 लीटर 25 लीटर दूध में पानी मिला देते हैं, भाई दूल्हा काम यही करते हैं, दूध जो बेचते हैं, कुछ पानी मिलाया तो क्या हुआ, पानी मिलाया 25 लीटर का क्रय मूल्य पानी मिलाया गया है, तो 30 लीटर दूध जो क्रय हुआ है, 30 लीटर दूध जो क्रय हुआ है वो 10.4 रुपए में वो क्या किया है, बेचा है। ये क्या हुआ है, बिका है। ये क्या हुआ है, विक्रय हुआ, सॉरी ये क्या है, एसपी है, बिका है। ये क्या है, बिका है, वो तो क्रय था, ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य है। तब क्या होगा, यहां से 312 हो जाएगा, अगर इसकी मल्टीपल करेंगे 312 हो जाएगा। अब आपको पता होगा लाभ बराबर सीपी बट और मल्टीपल में 100। तो लाभ इसमें दोनों में कितना हो रहा है भाई, 25 में देख रहा है, 300 में उसने क्रय किया है, अब 5 लीटर दूध मिला के बेच दिया है, तो 312 रुपए में निकल रहा है, तो लाभ उसको कितना हो रहा है, 12 रुपए का। कितने पर, 30 100 पर, मल्टीपल 100 गुणे, तो क्या होगा 4% का, उससे क्या होगा 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि कोई व्यक्ति 15% खर्च करता है, क्या करता है, 15% खर्च करता है, तो उसकी आय क्या है, 75 के बराबर है, 75 के बराबर है, तो 15 से कट जाएगा, 15 तिहाई कितना होता है, 75 होता है, तो 100% पर उसकी आय कितनी होगी, अगर 100% देखा जाएगा तो उसकी आय जो होगी 100% पर क्या होगा, 3 से मल्टीपल होगा, 300 उसकी आय होगी, तो कितनी आय होगी, उसकी 300 रुपये आय होगी। उसकी कितनी आय होगी, 300 रुपये आय होगी। अब 84, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल क्या होगी, यदि एक रेलगाड़ी जो है दूरी कितनी तय करती है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 15 घंटे में करती है, तो इसमें चाल बराबर दूरी बटे क्या होगा, समय होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, ये क्या है, दूरी यहाँ पे जा लिख गया, यहाँ पे क्या है, चाल बराबर यहाँ पे लिखना चाहिए था, जा की जगह पे चाल होना चाहिए था।
क्या चाल होगा? ये नहीं होगा। चाल बराबर दूरी बटे दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। समय हो जाएगा 60 15, 60 × 15, तो क्या होगा 60 × 15, तो 15×6 = 90, 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब वो क्या है, तो वह क्या करती है, अब यहाँ से चल रही है तो उसमें 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसमें तो क्या है, यदि वह 12 घंटे दूरी तय करे तो उसकी, तो 12 घंटे में दूरी तय करे तो डायरेक्ट क्या कर दो, 900 को 12 से डिवाइड कर दो। तो अगर 900 से 12 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना होगा। अगर काटेंगे तो इधर कितना 25 75, यानी 12 से करेंगे तो डायरेक्ट 75 से कट जाएगा। कैसे? डायरेक्ट कर लिया, 3 से 3 कट गया और 25 यानी 4 से इधर 25 कट गया, तो कितना होगा यहाँ पे डायरेक्ट 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो इसमें तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 51 है। क्या है, तीनों का योग कितना है, 51 है। तो 51 है तो क्या है, बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। तो एक चीज ज्ञात करो, तीनों का जब तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो तीनों का 1 2 3 है, तो तीन जब तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो 3 से औसत वाला फार्मूला लगा दो। डायरेक्ट क्या है, 51/3 कर दो तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 17 तिहाई 51 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, 86 में यदि x + 1/x = 5 कामा तो 5x/x² + 5x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें देखो इसे हम पकड़ लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे क्या कर लेते हैं, 5x है, नीचे क्या कर लिए, मैंने नीचे क्या किया, x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा। यहाँ पे क्या है, x जो है यहाँ पे x जो बाहर आ जाएगा तो केवल 5 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। अब देखो x प्लस, या तो इसे लिख सकते हैं x + 1/x + 5, तो इसे लिख सकते हैं 5 + 5 + 5, तो 5/10, तो 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1/2। तो यानी क्या हुआ है, इसमें 1/3 है, तो इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे सही कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ऊपर वाला जो है वो क्या कर लें, 1/2 कर लें, तो यानी ऑप्शन मिस आउट है इसमें। तो इसमें क्या कर लें, 1/2 ही आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्या है, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। यह करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना, और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।